मार्वल को फिल्मी तारीख की सबसे कामयाब फ्रेंचाइज करार दिया जाता है। इसकी हर एक फिल्म हिट हो चुकी है और इसने दुनिया भर में 22 अरब डॉलर्स कमाए हैं। इसके मुकाबले में आने वाली दीगर फ्रेंचाइजेस जिनमें स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर और जेम्स बॉन्ड जैसी बड़ी सीरीज बनाने वाली फ्रेंचाइज शामिल हैं, अब तक इस नंबर को शिकस्त देने के करीब भी नहीं आ सकी। लेकिन मार्वल हमेशा से इस मकाम पर नहीं रही। दरहकीकत ये कंपनी एक बार शर्मनाक हद तक नाकाम हो चुकी है और यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने इसकी फिल्में देखना ही तर्क कर दिया था। हालात उस वक्त तक तब्दील नहीं हुए जब तक $8 फी हफ्ता में फर्श साफ करने वाला असिस्टेंट नए और अछूते सुपर हीरोज बनाने का ख्याल लेकर नहीं आया। ऐसे हीरोज जो रिवायती सुपर हीरोज से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये नए सुपर हीरोज किसी न किसी ऐब का शिकार थे और इनकी जिंदगी आम लोगों की तरह मसाइल और कमजोरियों से भरी थी। जब असिस्टेंट ने अपने बॉस के सामने अपना सबसे नामुकम्मल खाका पेश किया तो उसे बताया गया कि ये अब तक का सबसे बुरा आइडिया था। ये सोचकर कि उसका बॉस गलत सोच रहा है, असिस्टेंट खामोशी से अपने नए और अछूते सुपर हीरो की तख्लीक में मसरूफ हो गया। आज इस सुपर हीरो को दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल करार दिया जाता है। डेली बिट्स की एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उस असिस्टेंट की जिसने मार्वल को मजाक का शिकार होने वाली एक कंपनी से अरबों डॉलर की सल्तनत में तब्दील कर दिया। स्टेन लाइबर 1922 में रोमानिया में पैदा होने वाले तारिकीन वतन जैक और सीलिया के यहाँ पैदा हुए। जैक गारमेंट्स कटर के तौर पर काम करता था और सीलिया एक रिटेल सेल्स वुमेन के तौर पर काम करती थी। लाइबर खानदान रिश्तेदारों की मदद से न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में एक छोटे से अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था। जिंदगी बेहतर बनाने की जिद्दोजहद में जैक को मुलाजमत से हाथ धोना पड़े, जिसके बाद ये खानदान ब्रॉन्क्स में इससे भी छोटे अपार्टमेंट में रहने पर मजबूर हो गया। अपने वालिद की बेरोजगारी की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद स्टेन ने अपना हौसला बुलंद किया और अखबार बेचने से लेकर सैंडविच की डिलीवरी तक मुख्तलिफ मुलाजमतें की। फारिग वक्त में वो घर की टेंशन से बचने के लिए कुछ न कुछ पढ़ता रहता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन मार्क ट्वेन जैसा मशहूर नावल निगार बन जाएगा। खुशकिस्मती से कुछ ही अरसे में उसे अपने कजन मार्टिन गुडमैन की टाइमली नामी पब्लिशिंग कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहां स्टेन ने $8 की हफ्तावार तनख्वाह पर फर्श की सफाई, कहानियों की प्रूफ रीडिंग और ड्राइंग में तरमीम जैसे काम शुरू कर दिए। एक साल बाद टाइमली कंपनी ने स्टेन से उन कहानियों के बारे में राय लेना शुरू की जिन पर वो काम कर रहे थे। स्टेन को उस वक्त इंतहाई हैरत हुई जब कंपनी ने उससे कहा कि वो अपनी कैप्टन अमेरिका सीरीज के लिए एक मजाहिया कहानी लिखें जिसमें एक मुहिब्बे वतन सुपर हीरो जासूसों, बदमाशों और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ लड़ता है। स्टेन ने जिस किस्त पर काम किया उसमें सुपर हीरो को एक मुनफरिद मिशन सौंप दिया गया। इसके बाद स्टेन ने टाइमली के लिए मुख्तलिफ कहानियां लिखना शुरू कर दी जिनमें रोमानवी, पुरस्कार और ड्रॉनी कहानियां शामिल हैं और इसी बुनियाद पर उसे सिर्फ 18 साल की उम्र में एडिटर बना दिया गया। स्टेन को अब भी नावल निगार बनने की उम्मीद थी और इसके लिए उसने फर्जी नाम ली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्टेन को डर था कि अगर पब्लिशिंग कंपनियों को मालूम हो गया कि वो मजाह लिखता है तो वो उसके नॉवेल शाये करने से इनकार कर सकती हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान स्टेन ने किताबचे, फिल्में, यहाँ तक के नारे भी लिखना शुरू कर दिए। जंग खत्म होने के बाद स्टेन को टाइमली कंपनी में कॉमिक्स ऑपरेशन का एडिटर बना दिया गया। इसी दौरान स्टेन ने जॉन नामी खातून से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद टाइमली का नाम तब्दील करके एटलस कर दिया गया और अब यहाँ मेयार पर मिकदार को तरजीह दी जा रही थी, क्योंकि उस वक्त मार्केट में यही रुझान था। लेकिन उन्हें एक शोबे की सरगर्मी सुस्त करने पर मजबूर किया गया, यानी कॉमिक। उस वक्त बहुत से वालिदैन को शिकायत थी कि कॉमिक्स बच्चों के लिए खराब हैं क्योंकि कुछ किताबें तशद्दुद और खूंरेजी से भरपूर होती थीं। ऐसे हालात में अटलस का कारोबार आइंदा 6 साल तक बरकरार रहा। उस वक्त तक स्टेन कंपनी के साथ 2 दहाइयों से काम कर रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इस कंपनी से जाने का वक्त आ चुका है।
एक रोज स्टेन मार्टिन के दफ्तर में एक खबर पहुंचाने के लिए गया, जहां उसकी बात सुनने के बजाय उसे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये असाइनमेंट थी डीसी की जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के मुकाबले में सुपर हीरोज के ग्रुप पर मुश्तमिल एक कॉमिक तैयार करना। जस्टिस लीग में 7 सुपर हीरोज थे, जिन्होंने एक टीम की सूरत में विलन का मुकाबला किया। उनमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न, एक्वामैन और मार्टिन मैनहंटर शामिल थे। उम्मीद है अब तक की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टेन जहां इस ख्याल से पुरजोश था, वहीं वो अटलस से जाने का भी इरादा कर चुका था। अटलस के लिए उसकी लिखी हुई किसी कहानी को भी पजीराई नहीं मिल सकी और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी सलाहियतों को ज़ाय कर रहा है। ऐसे में जॉन का कहना था कि स्टेन अगर अटलस से जाना चाहता है तो उसे अपनी आखिरी किताब अपनी मर्जी से लिखनी चाहिए। स्टेन ने इस मशवरे से इत्तेफाक कर लिया। उसका ख्याल था कि अगर उसने मार्टिन को मायूस किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही रुखसत होने का इरादा कर चुका था। स्टेन की तख्लीकी सोचें बिल आखिर सुपर हीरोज के एक नए ग्रुप पर जाकर खत्म हुई। सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका के बरक्स ये नए हीरोज खूबरू और नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर नहीं होंगे। इसके बजाय उन्हें रोजमर्रा के लोगों की तरह परेशानियों और कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। अपने ख्याल को वाज़े करने के लिए स्टेन ने कॉमिक लिखने वालों और फनकारों में से एक जैक कर्बी से राब्ता किया, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका तख्लीक किया। दोनों ने एक साथ मिलकर स्टेन के ख्यालात को तहरीर की शक्ल दी और 4 सुपर हीरोज तख्लीक किए। ये चारों बेहतरीन खलाबाज थे, जिनका नाम रीड रिचर्ड्स, सुज़न स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम रखा गया। कायनाती ताकतें मिलने के बाद रीड मिस्टर फैंटास्टिक बन गया, जो नाकाबिले यकीन लंबाई तक फैल सकता है। सुज़न स्टॉर्म एक गैर मरई औरत बन गई, जो अपने जिस्म और अशिया को गायब कर सकती है। जॉनी स्टॉर्म इंसानी मशल बन गया। 1 साल बाद इन सुपर हीरोज पर मुश्तमिल पहली किताब शाये की गई और स्टेन इसकी फौरी मकबूलियत देखकर हैरान रह गया। किताब की फरोख्त के आदाद शुमार गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बेहतरीन थे और कंपनी को पहली बार पुराने क़ारीन के खुतूत मौसूल हुए। स्टेन अब कॉमिक लिखने के हवाले से ज्यादा पुरएतमाद हो चुका था। उसने जैक के साथ मिलकर एक और किताब तहरीर की, जिसे इनक्रेडिबल हल्क का नाम दिया गया। हल्क की पहली किताब भी हाथों हाथ फरोख्त हो गई और उसे कुछ अफसुर्दा, मुतनाज़िया और इंसानी कॉमिक के तौर पर पहचाना जाने लगा। कॉमिक का अंदाज चूंकि पहले से बहुत बदल चुका था, स्टेन ने महसूस किया कि अटलस और मार्टिन को इस बात पर कायल किया जाए कि वो इस नाम को कंपनी के इब्तिदाई कॉमिक के उन्वानात में से एक यानी मार्वल में तब्दील कर दे। उस वक्त तक स्टेन असिस्टेंट राइटर से एडिटर इन चीफ के ओहदे तक तरक्की कर चुका था। इस दौरान मार्टिन ने स्टेन के इस आइडिया को भी बदतरीन करार दिया कि एक नौजवान जो रेडियाई लहरों से मुतासिर होने वाली मकड़ी के काटने की वजह से मकड़ी जैसी ताकतों का मालिक बन जाता है। मार्टिन को कायल करने की हर कोशिश बेसूद साबित होने के बाद स्टेन ने मुतबादिल मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने खामोशी से एक मुसव्विर स्टीव डेटको से अपने ख्याल को तस्वीरी रूप देने के लिए राब्ता कर लिया और उसे एक बंद होने वाले कॉमिक अमेजिंग फैंटेसी में शाये करवाने का फैसला कर लिया। चंद ही महीनों के बाद स्टेन की शोहरत आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई और स्पाइडरमैन को बेहतरीन कॉमिक करार दे दिया गया। अमेजिंग फैंटेसी की हर कॉपी हाथों हाथ फरोख्त हुई, क्योंकि हर शख्स पीटर पार्कर के किरदार को अपने अंदर महसूस कर रहा था। कुछ अरसे बाद मार्टिन गुडमैन ने रिटायरमेंट का फैसला करते हुए कंपनी फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में एक्करमैन नामी एक ताजिर ने उसे $1.50 करोड़ फराहम करने की फराग दिलाना पेशकश की। मार्टिन गुडमैन ने इस शर्त पर यह पेशकश कबूल करने पर इत्तेफाक किया कि स्टेन इस कंपनी का इंचार्ज रहेगा। नई सरमायाकारी के बाद स्टेन ने कंपनी के बारे में नए और गैर मुतवक्के सुपर हीरोज से भी अलग मुनफरिद आइडियाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब वो मार्वल के किरदारों को जिंदगी देते हुए उन्हें टीवी और फिल्म में मुतारिफ करवाना चाहता था।
इसी ख्याल के तहत मार्वल ने फिल्म निगारी के लिए लाइसेंस हासिल करने की कोशिशों का आगाज किया और हॉलीवुड के सबसे बड़े और मुनफरिद स्टूडियो यूनिवर्सल के साथ हल्क के बारे में एक टीवी सीरियल तैयार करने का मुआहिदा कर लिया। ऐसे में चंद प्रोड्यूसर्स का ख्याल था कि कॉमिक के किरदारों को हकीकत का रूप देना एक इंतहाई मुश्किल काम होगा, लेकिन डीसी ने मार्वल को टीवी पर लाने के लिए हामी भर ली। मार्वल की पहली फिल्म सुपरमैन ने दुनिया भर में $30 करोड़ का बिजनेस किया और सबसे ज्यादा आमदनी हासिल करने वाली छठी फिल्म बन गई। स्टेन ने प्रोड्यूसरों के फोन करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने प्रोड्यूसर्स को फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन जैसी कहानियों पर मबनी फिल्में बनाने पर राजी कर लिया। मार्वल के नए मालिक रोवन पर्लमैन ने कंपनी को मजीद मुनफरिद बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के कारोबार शुरू कर दिए, जिनकी मालियत $70 करोड़ थी। रोवन को उम्मीद थी कि वो कॉमिक निगारों के मुआवजे में इजाफा करके अपने नुकसानात पूरे कर सकता है, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और कंपनी के कॉमिक की फरोख्त में 70% कमी वाक़ हो गई और $35.75 मालियत के शेयर्स 2.38 गिर गए। मार्वल, जो कभी मुनाफा बख्श कंपनी थी, दिवालियापन के लिए दस्तावेज जमा करवाने पर मजबूर हो गई। 2 साल बाद मार्वल मैरिल लंच से कर्ज हासिल करने में कामयाब हुआ। शराइत के मुताबिक मार्वल को 10 फिल्में तैयार करने के लिए $52 करोड़ 50 लाख अदा किए गए। इन फिल्मों में मार्वल के मुख्तलिफ किरदारों को शामिल करना जरूरी था, जिनमें एंटमैन, दी एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, हॉकी, निक फ्यूरी, पावर पैक और शांग ची शामिल थे। इनमें इब्तदाई 4 फिल्में नाकाम होने की सूरत में मैरिल लंच को 6 किरदारों के फिल्मी हुकूक सौंप दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें हर फिल्म के लिए 5% फीस अदा करना होगी। शराइत के मुताबिक अगर मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया तो ये कंपनी की मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा बुरा साबित नहीं होगा। मुआहिदे का ऐलान होने तक स्टेन मार्वल से रिटायर हो चुका था, लेकिन वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करता रहा और कंपनी को मशवरा देता रहा। 3 साल बाद मार्वल ने आखिरकार अपनी पहली इन हाउस फिल्म आयरन मैन रिलीज की। ये फिल्म इतनी कामयाब रही कि इसकी बदौलत डिज्नी ने मार्वल को अपने कारोबार में शामिल कर लिया और अगले चंद साल में आयरन मैन के 2 सीक्वल्स रिलीज कर दिए गए। आयरन मैन 3 दुनिया भर में $1.2 अरब कमाने के बाद उस साल रिलीज होने वाली दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 5 साल बाद मार्वल ने ब्लैक पैंथर रिलीज कर दी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म ने दुनिया भर में $1.3 अरब कमाए और तारीख में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10वीं फिल्म बन गई। उसी साल मार्वल ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर भी रिलीज की, जो दुनिया भर में $2 अरब आमदनी हासिल करने वाली पहली सुपर हीरो फिल्म बन गई। 2019-20 में मार्वल की जानिब से शांग ची रिलीज की गई और ये कोविड-19 की वबा के दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सिर्फ चंद ही महीनों में स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज की गई और उसने भी दुनिया भर में $1.7 अरब की आमदनी हासिल की, जो ब्लैक विडो, शिंग ची और इटर्नल्स की मुश्तरका कमाई से भी ज्यादा है। स्टेन ने एक अहम तकरीब के दौरान बताया कि किस नौयत की सोच ने उसकी और मार्वल की 33 हतमी कामयाबी की बुनियाद रखी। नाजरीन, हम इस बात से आप तक ये सबक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास कोई आइडिया है जिसे आप वाकई अच्छा समझते हैं, तो किसी बेवकूफ को इस पर राय जनी बिल्कुल ना करने दें। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।